अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स और उसको हम लोगों ने शेप्स वगैरह उसकी डिफ़ाइन की थी। तो इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों फेल हुई। देखें, एक तो वो फेल थी वैलेंसीज ऑफ कार्बन, बोरॉन और बेरिलियम की बताने में। ठीक है, वैलेंसीज नहीं बता पाती थी। ठीक है। दूसरा, पैरामैग्नेटिक नेचर जो होता है ऑक्सीजन का, वो नहीं बता पाती थी कि पैरामैग्नेटिक है, वो बताती थी कि डायमैग्नेटिक है। हालांकि ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है। तीसरी चीज ये है डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स, नहीं बता पाती थी। तो जब ये चीज फेल हुई, इसमें ड्रॉबैक आया, तो हमारे पास एक नई थ्योरी आई जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इस लेक्चर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है? देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो ये बोलती है कि हमारे पास दो एटम जब आपस में मिलते हैं तो इनका होता है एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल दो एटम का है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास एक एटम मिल रहा है जिसका एटॉमिक ऑर्बिटल है और एक एटम मिल रहा है जिसका एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। इसका लगा लेते हैं 1s है, इसका भी 1s है। तो हमारे पास जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। यहाँ पर ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो अलग अलग एलिमेंट्स के। मिसाल के तौर पर हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन का। ठीक है, 1s1 1s1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ये बना लिया इन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे जिसकी एनर्जी जो है बॉन्डिंग होंगे। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वो हमारे पास बॉन्डिंग होंगे, और अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो एंटी बॉन्डिंग होंगे। दो तरीके के इंटरफेरेंस बताएं, क्योंकि इन्होंने बताया ना कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव है, तो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा और दूसरा हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। देखिए भाई, अगर इंटरफेरेंस जो होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखिए भाई, अगर इंटरफेरेंस जो होती है अगर वो कंस्ट्रक्टिव होती है तो हमारे पास जो बनने वाला ऑर्बिटल होगा वो होगा हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। क्या होगा? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। और अगर हमारे पास जो इंटरफेरेंस होती है वो डिस्ट्रक्टिव होती है तो हमारे पास इसका जो ऑर्बिटल होगा वो होगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है। अच्छा, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमारे पास यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स है दोनों में ना। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई तो हमारे पास इसमें जो एनर्जी होगी वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, और जब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। जब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा तो ये ज्यादा एनर्जी होगी, मोर एनर्जी। मोर एनर्जी देन एटॉमिक
ऑर्बिटल। ठीक है भाई, तो क्या हुआ, जब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हमारे पास एनर्जी कम क्यों हो जाती है, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो एनर्जी ज्यादा क्यों हो जाती है। ज्यादा का मतलब होता है अनस्टेबल और कम का मतलब होता है स्टेबल। जब एनर्जी कम होती है तो स्टेबल बनता है। लाजमी सी बात है, जब हमारे पास बॉन्ड बनेगा किसी भी एटम का, कोई भी एटम हमारे पास बॉन्ड बनाएगा तो वो लो एनर्जी रखेगा। लो एनर्जी का मतलब क्या है, वो स्टेबल बनेगा। अगर एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो मोर एनर्जी हो जाएगी, वापस बॉन्ड नहीं बन सकता, मतलब बॉन्ड बनेगा ही नहीं, या तो बनेगा और टूट जाएगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, और कुछ चीजें लिखते हैं और फिर इसको सॉल्व करना देखते हैं। अच्छा, इस पे इन्होंने एक चीज और बताई थी कि हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं कि बॉन्ड का ऑर्डर कितना है। बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर का इन्होंने क्या फार्मूला कहा था, इन्होंने कहा था नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस का नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। सही है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस का नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। इससे हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा। एक ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आप लोग बॉन्ड ऑर्डर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, जरा आगे चलते हैं इस लेक्चर के अंदर और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आते हैं। देखिए वहां पर थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 इस तरीके से। सही है, जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चार्ट बनवाया था उस तरीके का। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसमें होती है सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। उसके बाद होता है सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। ठीक है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। अच्छा, तमाम ऑर्बिटल्स के अंदर जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं सबके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। ठीक है, किसी के अंदर 2 से ज्यादा नहीं जाएगा, ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं सिग्मा 2pz। ठीक है, अच्छा जो स्टार वाले हैं ना, ये हमारे पास जो है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और जो बगैर स्टार वाले हैं वो हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, आगे आ गया पाई पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। ठीक है, और आगे आ गया सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अच्छा भाई, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हमारे पास लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन नहीं हो, 14 इलेक्ट्रॉन हो, तो हमारे पास जो है वो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज होगी। लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन, 15 नहीं 14 हो, 14 हो या 14 से कम होगा ना, तब हमारे पास ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम करेगी। और अगर 14 या 14 से ज्यादा, 14 से ज्यादा होगा, 14 तक तो सही है, अगर 14 से ज्यादा होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एनर्जी लेवल डायग्राम भी साथ के साथ बना देते हैं। सही है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर हमारे पास कितने, दो एटम्स जुड़कर और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना है। ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इसके अंदर बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो सिग्मा
1s और 2, ये हमारे पास हाइड्रोजन के बॉन्ड की, हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है इसकी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गई, सिग्मा 1s2। सही है। अच्छा भाई, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग दो है, एंटी बॉन्डिंग कोई भी नहीं है, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। मतलब हाइड्रोजन के बॉन्ड के दरमियान जो है, हाइड्रोजन का जब बॉन्ड बनेगा तो इसके अंदर सिर्फ एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, कितना बॉन्ड बनेगा? एक बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला है? 1। तो इसका मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है। अच्छा भाई, अब देख लेते हैं कोई ऐसा कंपाउंड के जिसके अंदर बॉन्ड ही ना बने। मिसाल के तौर पर हमारे पास है हीलियम। हीलियम हमने लिया है, सही है। हीलियम का मॉलिक्यूल लिया है। क्या हीलियम का मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल बनाता है? तो हीलियम के अंदर हमारे पास कितने होगा भाई? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 एक हीलियम के, 2 एक हीलियम के, 4 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए। तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा? 2 हो गए कितने बॉन्डिंग में, माइनस 2 हो गए एंटी बॉन्डिंग में, डिवाइड बाय 2, 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। मतलब हीलियम का हमारे पास मॉलिक्यूल एग्जिट ही नहीं करता। ठीक है, डू नॉट एग्जिट, डज नॉट एग्जिट। ठीक है, एग्जिट ही नहीं करता भाई। हीलियम का जो मॉलिक्यूल है हमारे पास एग्जिट ही नहीं करेगा। हीलियम का मॉलिक्यूल कभी बन ही नहीं सकता। हीलियम का मॉलिक्यूल हीलियम के साथ ही मिलकर। अच्छा भाई, आगे चलते हैं जरा। लिथियम का मॉलिक्यूल क्या एग्जिट करता है? बल्कि बोरॉन पर आ जाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि एक एक करवाने का टाइम नहीं है इतना, वीडियो भी शॉर्ट बनानी है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, तो डायरेक्ट बोरॉन पर आ जाते हैं। बोरॉन के अंदर होते हैं कितने? 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही है बोरॉन का मॉलिक्यूल। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, बोरॉन के मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होगा। अब फिल करते हैं जरा। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, कितना होगा? 4। सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, कितने हो गए? 8। अब हमें कितने चाहिए? 2 और चाहिए। अब यहां पर जो है वो आप लोगों को एक और प्रिंसिपल लगता हुआ नजर आएगा। देखे भाई, यहां पर हमारे पास 8 हो गए, लेकिन अब देखें कि यहां पर जब हम अलग आगे का हम लोग करते हैं तो क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू लगा हुआ है, मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालोगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाना चाहिए। दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, दोनों के एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भर जा सकते। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा। हमारे पास क्या करना है? हमारे पास सेम एनर्जी है, तो पहले इस पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अगला इलेक्ट्रॉन लाजमी तौर पर पी वाई में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा। ये तो सब इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसे? बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 0, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 0। ये देख लेते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं भाई? 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग 0, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। मतलब बोरॉन के बीच में एक बॉन्ड नजर आएगा आपको। ठीक है, बोरॉन के बीच में कितना बॉन्ड नजर आएगा? एक बॉन्ड नजर आएगा। अच्छा भाई, अब इस पे देख लेते हैं इसकी नेचर क्या है, पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। देखें भाई, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक देखने के लिए हमारे पास ये देखना चाहिए, अगर पैरामैग्नेटिक है हमारा कंपाउंड, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। अगर हमारे पास पैरामैग्नेटिक है तो इसका मतलब क्या है? अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? हाँ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास जो कंपाउंड हुआ क्या हुआ? पैरामैग्नेटिक हुआ। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है कि अट्रैक्ट करेगा किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। कार्बन का ले लेते हैं कंपाउंड। ठीक है, किसका ले लेते हैं? कार्बन का। कार्बन के अंदर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होती है? 12। 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 कार्बन में होंगे और 6 दूसरे कार्बन में होंगे। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां तक ऐसी रहेगी। यहां पर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन फिल इधर हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इजाफी और यहां पर फिल हो जाएगा। सही है भाई, एक इलेक्ट्रॉन पहले px में 2px में हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन 2py में हो जाएगा फिल। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, अच्छा भाई ये कितना होगा? नंबर ऑफ बॉन्डिंग 2 4 6 8, 8 बॉन्डिंग होगा माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 4, 4 एंटी बॉन्डिंग होगा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? 2। सही है। इसको शॉर्टकट पे कैसे करेंगे? शॉर्टकट पे ऐसे करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई? ये और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कितने बचे? 4। 4 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2। मतलब जो इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा कार्बन टू कार्बन, वो डबल बॉन्ड बनेगा। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखते हैं ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। क्योंकि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें अनपेयर्ड नहीं है, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं इस तरीके से, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। प्रिंसिपल हम लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। अच्छा भाई, जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा अब बना देता हूं मैं एनर्जी लेवल्स डायग्राम, और फिर उसके बाद ये चीज समझ में आ जाएगी और आसानी से। एनर्जी लेवल डायग्राम के थ्रू ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। अच्छा नाइट्रोजन का एक और करके देख लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन लास्ट है, 14 नाइट्रोजन लास्ट है, तो नाइट्रोजन का भी करके देख लेते हैं। नाइट्रोजन का होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। अच्छा भाई, यहां तक हम लोग फिल कर चुके हैं। ठीक है, ये चीज यहां तक फिल हो चुकी है। अब आगे क्या आएगा? सिग्मा 2p z। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड होगा? बॉन्ड ऑर्डर बराबर है, बॉन्डिंग के पहले देख लेते हैं, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग जो है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि जिसके ऊपर स्टार बना हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग है। ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये दोनों बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग है। कितना होगा? 2 4 6 7 8 9, 2 4 6 7 8 9 10, 10 टोटल हो गए। 10 में से माइनस करेंगे कितने को? 4 को, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे कितने बचा? 6/2 3। मतलब नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है भाई, कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। सही है। अच्छा भाई, अब देख लेते हैं एक ऐसी मिसाल कि जिसने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बॉन्ड को क्या कर दिया? फ्रैक्शनल बता दिया। ठीक है, क्या बना दिया भाई? फ्रैक्शनल बना दिया। कि वो बोलता है कि भाई ये नहीं है कि सिर्फ बॉन्ड जो है वो 1 होता है या 2 होता है। बॉन्ड जो है वो 1/2 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जरा मिसाल देख लेते हैं। अच्छा पहले शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ छोटी सी ना। शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखें, अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर क्या है कि भाई बॉन्ड ऑर्डर बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए हो और बॉन्ड ऑर्डर बताना हो,
तो आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, अगर 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3। सही है, 14 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। हाँ 14 से अगर हम जाते हैं ऊपर की तरफ, मतलब 13 है हमारे पास, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। इसी तरीके से 12 हो जाता है तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.0। ठीक है, और 11 हो जाता है तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। 10 हो जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.0। इसी तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3.5। 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3.5 नहीं 2.5। ठीक है, नीचे भी कम होगा और ऊपर भी कम होगा। 16 होते हैं तो 2.0, 17 होते हैं तो हमारे पास 1.5, 18 होते हैं तो हमारे पास 1.0। इस तरीके से नीचे भी कम होते जा रहे हैं और ऊपर भी इसी तरीके से 0.5 कम होता जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा भाई, अब एक चीज ऐसे देखते हैं कि हमें पता लगे कि भाई 2.5 बॉन्ड ऑर्डर कहां पर आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, नाइट्रोजन का कंपाउंड है, नाइट्रोजन का कंपाउंड है, और इसके ऊपर क्योंकि अगर हम प्लस लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तो एक प्लस लगा देते हैं। नाइट्रोजन का कंपाउंड है और इस पर प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हुए, इसका मतलब इसके अंदर 13 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन हुए। 13 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, इसी तरीके से सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 कितने हो गए 8। आगे चलते हैं, पाई 2p(x)2 इक्वल टू पाई 2p(y) और 2 कितने हो गए 12। एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो सिग्मा 2pz और 1, सिग्मा 2pz और 1। अच्छा भाई, बॉन्ड ऑर्डर जरा फाइंड करते हैं, इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। ये तो कैंसिल हो गया आपस में, ठीक है, यहां तक का। आगे क्या बचा 5 माइनस का 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं है। 5 माइनस 0 और डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 2.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2.5। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कितने 13 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2.5 हो जाएगा। इसी तरीके से 12 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। 0.5 कम होता रहेगा, 10 तक आप देख सकते हैं, और नीचे से हम लोग 18 तक देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो अब बनाते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए देखिए भाई, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है 1s आ रहा है, सही है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है 1s, क्योंकि 2 ऑर्बिटल लगेंगे तो हमारे पास 1s लग दिया। एनर्जी का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है भाई, पहले हमारे पास क्या आ गया 2 1s बना दिया हमने। ठीक है, तो हमारे पास जो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 ऑर्बिटल से 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये बन गया 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद क्या आया 2s, ये आ गया 2s। अच्छा भाई, एक मैं नीचे और एक ऊपर क्यों बना रहा हूं, देखो मैंने जैसे पहले आप लोगों को बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी कम किसकी होती है, बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो ये नीचे वाला जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, नीचे वाला हो गया सिग्मा, नीचे वाला हो गया सिग्मा 1s, और ऊपर वाला क्या हो गया सिग्मा स्टार 1s। इसी तरीके से ये हो गया हमारे पास सिग्मा 2s, और ऊपर वाला हो गया हमारे पास सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, अच्छा भाई अब आगे क्या है, आगे हमारे पास 3 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, इधर भी 3 ऑर्बिटल हैं। सही है, अब तक हम लोग यहां तक का बना चुके हैं। आगे क्या बना रहे हैं, इसको मिटा दिया नीचे वाले को, क्या करा भाई, इसी तरीके से 2 ऊपर आ गए। ठीक है भाई, अच्छा भाई यहां पर क्या है हमारे पास, एक तो px और py दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ रहा है px और py, तो ये जो है हमारे पास क्या होगा भाई, डबल इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी कम है। उसके बाद क्या आया सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या आया डबल इलेक्ट्रॉन, उसके बाद क्या आया सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा भाई कैसे फिल करना है, ये हो गया हमारे पास पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। सही है, ये हो गया हमारे पास सिग्मा 2pz, और ये हो गया हमारे पास पाई स्टार 2px और इक्वल टू पाई स्टार 2py। अच्छा भाई ये हो गया हमारे पास सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अच्छा भाई एक जो मिटा दिया है वो भी जरा यहाँ पे बना देते हैं ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक की सॉल्व कर लें। ठीक है भाई, तो 2s था, ये क्या था सिग्मा 2s, और ये है सिग्मा स्टार 2s। ठीक है भाई, अब एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व करते हैं, सबसे लास्ट वाले की कर लेते हैं भाई नाइट्रोजन की हम। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, इस पे सॉल्व कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास नाइट्रोजन दिया हुआ है जिसके जो है इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर फिल करते हैं सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s 2 कितने हो गए 8 2 कितने हो गए 10। ठीक है, कितने हो गए 12 हो गए 14, ये ज्यादा हो गए 2 4 6 8 10 11 12 13 14। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। अच्छा अब यहाँ पे फिल कैसे करने हैं, देखो भाई सबसे पहले हमारे पास आ रहा है बॉन्डिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक की स्पिन लगाएंगे क्लॉकवाइज और दूसरे की हम एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। इसी तरीके से सिग्मा स्टार 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक की क्लॉकवाइज दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सिग्मा स्टार 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से फिल हो जाएगा। अच्छा भाई आगे क्या आ रहा है 2px के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और 2py के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। सही है, आगे आता है भाई 2pz के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन पूरे फिल हो गए। हाँ अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट आता है, कोई ऐसा हमारे पास मॉलिक्यूल आता है कि जिसके अंदर हमारे पास जो है वो ये होगा तकरीबन 8 9 10 क्या होते हैं एटम होते हैं, 10 जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर। सही है, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मिसाल के तौर पे हम बोरॉन को ले लेते हैं, मिसाल जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है, बोरॉन की मिसाल ले रहे हैं। सही है भाई, बोरॉन के अंदर कितने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो ये मिटा दो, कितने बचे, ये मिटा दो एक और ये मिटा दो एक, कितने हो गए भाई, पूरे 10 हो गए। क्या किया इसमें और इसमें, क्योंकि सेम एनर्जी पर है तो पहले इसको फिल करेंगे, बाद में दूसरे वाले को फिल करेंगे। 2px फिर बाद में लाजमी 2py फिल होना चाहिए, दूसरा फिल नहीं होना चाहिए, मतलब इसी को ही पूरा फिल नहीं होना चाहिए, हाफ फिल करके दूसरा वाला फिल होना चाहिए, क्योंकि सेम एनर्जी पर है, ठीक है। वरना हमारा प्रिंसिपल जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अच्छा भाई, अब यहां तक जो है वो बात होती है नाइट्रोजन तक की। अब नाइट्रोजन का करने के बाद हमारे पास आता है कंपाउंड ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का कंपाउंड आता है और वो पूछते हैं कि भाई ऑक्सीजन जो है वो आया कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो ऑक्सीजन जो है वो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व नहीं होगा। ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना 2pz सिग्मा 2pz, ये उठाकर कहाँ चले जाएगा, सिग्मा 2pz चले जाएगा इससे पहले, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं सिग्मा 2pz, आगे आ जाएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, ठीक है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। अच्छा भाई, थोड़ी सी चेंजिंग हुई जब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, जब इलेक्ट्रॉन की तादाद 15 से बढ़कर कितनी हो गई भाई, 20 हो गई। या तो 15 इलेक्ट्रॉन होगा या 15 से ज्यादा होगा, ठीक है। 15 इलेक्ट्रॉन होगा या 15 से ज्यादा होगा, 15 इलेक्ट्रॉन होगा या 15 से ज्यादा होगा। तो हमारे पास 20 तक के हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखी हुई। अब मिसाल के तौर पर हम ऑक्सीजन का ले लेते हैं, ठीक है। ये एनर्जी लेवल डायग्राम्स आप लोग बना लोगे, इसी हिसाब से बनेगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग बना लोगे इसको। तो इसको हम मिटा देते हैं, रब कर देते हैं और आगे हम लोग ऑक्सीजन का कंपाउंड लेते हैं और ये लास्ट मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं जब हमारे पास ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल आता है। तो ऑक्सीजन का जो नेचर था वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताने में फेल हो गई थी, तो वो बताया था हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, ठीक है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल के आया कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं, फिर बताते हैं आपको कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, सही है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी जरा करते हैं, ऊपर लिखी हुई है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 इलेक्ट्रॉन है, 2 आ गए, 2 आ गए, 2 आ गए और 2 आ गए, कितने होगा टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 आ गए, कितने हो गए, 10, 10 हो गए, 11 12 13 14, कितने हो गए, 15 16 हो गए पूरे। 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, ठीक है। अब 16 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा इसका। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की कर लेते हैं तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर पता होना चाहिए कि हमें बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा। देखो भाई, बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग ऐसी कैसी रहेगा, जहां तक मैंने निशान लगाया हुआ है कि भाई ये ऐसी कैसी रहेगा, ये चाहे हम 14 से कम की बात करें या 14 के बाद की बात करें, ठीक है। अच्छा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा भाई, ये तो 0 हो गया। आगे चलते हैं भाई, ये बॉन्डिंग है और ये भी बॉन्डिंग है, कितने होगा टोटल 6, और ये एंटी बॉन्डिंग है। तो 6 में से माइनस करेंगे कितने को, 2 को। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस करा, डिवाइड बाय 2 कर दिया, क्या आ गया भाई 4/2 इज इक्वल टू 2। मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान कितने बॉन्ड होंगे भाई, 2 बॉन्ड होंगे। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अच्छा भाई, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, शेप की बात नहीं कर रहा, शेप फिर डिफरेंट हो जाती है, ठीक है भाई। अब ये आया पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं कि इसके अंदर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक,
ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास पैरामैग्नेटिक है। अच्छा भाई, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला है? 2 निकला है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना होगा? 3 होगा। जब 15 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना होगा? 2.5 होगा। जब 16 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमारे पास कितना होगा? 2 होगा। जब 17 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास कितना होगा? 1.5 होगा। जब 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना होगा? बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। अच्छा भाई, यहाँ पर हमारे पास ये थ्योरी कंप्लीट होती है। इसमें कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और कमेंट पे मुझे एक कंपाउंड है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका आप लोग बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर दोनों का आप लोग बताएंगे और इसका नेचर बताएंगे क्या है कि पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। ठीक है। बाकी आप लोगों को जो है वो एनर्जी लेवल डायग्राम पूरे अच्छे तरीके से सिखाई है। अगर उसमें कुछ सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं भी जल्द से जल्द आप लोगों की वीडियोस बनाऊँ आप लोगों के लिए।